सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैं हंसराज मीना आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपनी संस्कृत की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों अपन पढ़ रहे थे डीजी भारतम। क्या पढ़ रहे थे? डीजी भारतम यानी डिजिटल इंडिया। यहाँ तक पढ़ा अपन ने कि वर्तमान में किस स्थिति पर अपन कंप्यूटर पर कार्य कर रहे हैं। पर्यावरण को भी उससे फ़ायदा मिल रहा है क्योंकि जो कागज़ ज़्यादातर उपयोग किए जा रहे हैं उसको कम कम यूज़ होता है, तो पेड़ों की कम कटाई होती है जिससे अपना पर्यावरण क्या रहता है, सुरक्षित रहता है। इस दिशा में ये महान उपकार होगा। कौन? डिजिटल इंडिया। ये साबित हो सकता है कि एक अपना पर्यावरण की दृष्टि को देखते हुए हम लोग आगे बढ़ें डिजिटल इंडिया के माध्यम से। फिर है अधुना अधुना आपने। अधुना यानी आज या अब। अधुना यानी अब, आपने यानी बाजार में, वस्तु क्रियार्थम यानी वस्तु वस्तुओं का यानी जो चीजें हैं वस्तुओं को खरीदने, क्रियार्थम यानी खरीदना, खरीदने के लिए, रुपये का नाम यानी रुपयों की अनिवार्यता नास्ती यानी अनिवार्यता नहीं है। कैश जिसे बोलते हैं हम, कैश की जरूरत नहीं है। अब दुकान पर वस्तुओं का जब क्रय करते हैं हम, तो वहाँ किसकी आवश्यकता नहीं है इस समय? इस डिजिटल इंडिया के चलते रुपयों की आवश्यकता नहीं है, अपनी पॉकेट में पैसे हों ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि डेबिट कार्ड जो बैंक द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड बैंक द्वारा प्रोवाइड करवाया दिया जाता है इत्यादि, सर्वत्र रुपये का नाम इत्यादि सब जगह है, सब जगह रुपयों की स्थानम यानी जगह पर ग्रहितवंतो यानी जब ये ग्रहण किए जाते हैं, यानी रुपयों की जगह किसका प्रयोग किया जाता है? डेबिट और क्रेडिट कार्ड का, क्योंकि अपने बैंक अकाउंट में पैसे डले रहेंगे तो अपनी जेब में पैसे होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट कार्ड के माध्यम से हम लोग खरीदारी कर सकते हैं। वहाँ पर अपन को रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, जेब में कैश की ज़रूरत नहीं होगी। वित्त कोष से, वित्त कोष से यानी जो बैंक है, बैंक के भी चापी, बैंक के भी और सर्वाणी कार्याणी, बैंक के भी सारे कार्य संगणक यंत्रेण यानी कंप्यूटर से ही संपाद्यन्ते यानी होते हैं। और जो वित्त कोष, वित्त कोष का मतलब बैंक, वित्त कोष का मतलब क्या होता है? बैंक के सर्वाणी कार्याणी सभी कार्य भी, चयपि यानी भी, अपि यानी भी, संगणक यंत्रेण संपाद्यन्ते संगणक के माध्यम से ही संपादित किए जाते हैं, यानी कंप्यूटर के माध्यम से ही बैंक के सारे कार्य संपादित होते हैं। बहुविधा बहुत प्रकार से, बहुत प्रकार, बहुत बहुविधा का मतलब बहुत प्रकार के अनुप्रयोग है, यानी एप्लीकेशंस जो अनुप्रयोग होते हैं, हिंदी में अनुप्रयोग को कहते हैं। जो ऐप वगैरह आप डाउनलोड करते हैं, जो एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं, जो सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, वो अनुप्रयोग कहलाते हैं। जो बहुविधा यानी बहुत प्रकार के अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस, मुद्राहीनाय यानी रुपये पैसों के बिना, विनिमयाय यानी व्यापार, सहायका संति यानी सहायक है, यानी इस अनुप्रयोगों काफ़ी सारे, जैसे कोई अपन फ़ोन पे की बात कर लें, पेटीएम की बात कर लें, या फिर बैंकिंग एप्लीकेशंस की बात कर लें जो अपन को बैंक प्रोवाइड करवाते हैं, तो वो बिना किसी मुद्रावीन यानी मुद्रा के ही व्यापार क्या है, व्यापार के लिए वो क्या है, सहायक होते हैं। वहाँ से ट्रांजैक्शन वगैरह, पैसों का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। एप्लीकेशंस हुआ, जैसे मैं फ़ोनपे की बात करूं, जैसे मैं पेटीएम की बात करूं, भीम एप्लीकेशंस की बात करूं, जो अपने बैंक द्वारा प्रोवाइडेड एप्लीकेशंस है उनकी बात करूं, तो वो
डायरेक्टली बैंक टू बैंक पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं उनके माध्यम से। तो ये मुद्राहीनाय, मुद्रा के बिना भी विनिमयाय यानी व्यापार सहायका संति यानी सहायक है। मुद्रा के बिना भी व्यापार हो सकता है। कुत्रापि यात्रा करणीया भवेत, कहीं पर भी, कुत्रापि यानी कहीं पर भी यात्रा करनी हो, कहीं पर भी अगर यात्रा करनी हो तो क्या होता है, भवेत रेल यान यात्रा पत्र से, जो रेल का टिकट है, यात्रा पत्र का मतलब जो टिकट है, आज के समय में रेल का टिकट हो, वायुयान यात्रा पत्र से वायुयान के लिए टिकट हो, तो अनिवार्यता अध्ययनास्ति, तो रेल टिकटों की भी आवश्यकता नहीं है, वहां से लेने की भी आवश्यकता नहीं है। आज के समय में रेल का टिकट की जो टिकट रहता था अपने हाथ में, उसको दिखाते थे, टीटी वगैरह को जो भी आता था, तो उसकी भी आवश्यकता नहीं है। आजकल मोबाइल से ही सारे काम हो जाते हैं। सर्वाणी पत्राणी यानी सभी टिकट, पत्र का मतलब यहाँ टिकट से हैं। अस्माकम यानी हमारे, चल दूरभाष यंत्रे यानी चल दूरभाष यंत्रे का मतलब मोबाइल फोन, चल दूरभाष पत्रे, चल दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल, और मोबाइल में ईमेल, ईमेल होता है मोबाइल में, ईमेल इति स्थानेन सुरक्षितानि भवन्ति, तो ईमेल के रूप में सुरक्षित होते हैं, सुरक्षित होते हैं। यानी जो रेल के टिकट या जो वायुयान के टिकट जो अपन विंडो से खरीदते थे, उसकी कॉपी रखनी पड़ती थी और दिखाना पड़ता था, आजकल वो सिस्टम बिल्कुल नहीं है। आज सिर्फ मोबाइल के अंदर, ईमेल के अंदर अपना टिकट आ जाता है, ऑनलाइन टिकट कर देते हैं, तो वो अपन उनको दिखाते ही अपन को वो कोई भी बाधा नहीं उत्पन्न होती है, और वो सुरक्षित भी हैं कभी भी किसी भी समय, क्योंकि कागज का कोई भरोसा नहीं है। कागज कहीं भी गीला हो जाए, कहीं बारिश में भीग जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो थोड़ा सा असुरक्षित महसूस करवाता है। यानी संदर्भ संदर्श वयम सोकरेण यानी उनको दिखाकर, वयम यानी हम, सोकरेण यात्राया आनंदम ग्रहणीयम, तो वो जो ईमेल वाला जो टिकट है उसको दिखाकर हम यात्रा का आनंद ग्रहण करते हैं, आनंद लेते हैं। ग्रहीणम, ग्रहण, ग्रहणीम यानी आनंद ग्रहण करते हैं। चिकित्सालये अपि उपचारार्थ रूप्यकाणाम आवश्यकताध्यानानुभूयते। अब देखिए, चिकित्सालय अपि यानी चिकित्सा यानी अस्पताल में भी, उपचारार्थ यानी इलाज के लिए, रुपये का नाम यानी रुपयों की जरूर, आवश्यकता यानी जरूरत, नानुभूयते नहीं होती है। और आज के समय में चिकित्सालयों में भी कैश की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वत्र यानी सभी जगह कार्ड माध्यम यानी जो डेबिट और क्रेडिट कार्ड है उसके माध्यम से, ई बैंक माध्यम ई जो इंटरनेट बैंकिंग वगैरह से शुल्कम प्रदातुम शक्यते, शुल्क जमा किया जा सकता है। किस किस माध्यम से? कार्ड माध्यमेन, ई बैंक माध्यमेन यानी इंटरनेट बैंकिंग वगैरह, एप्लीकेशंस वगैरह, इन माध्यमों से वहां पर शुल्क जमा किया जा सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए, एक सेकंड। तद दिनम, वह दिन, तद दिनम का मतलब वह दिन, नाति दूरम यदा वयम, हमसे वह दिन, नाति दूरम बहुत दूर नहीं है, यदा जब, वयम यानी हम,
हस्ते यानी हाथ में, एकमात्रम यानी केवल एकमात्र, चल दूरभाष यंत्र माध्याय यानी केवल एक मोबाइल फोन को लेकर सर्वाणि कार्याणि सारे कार्य काम साधयतु समर्था भविष्यामि, यानी सारे काम करने में क्या होंगे, हम समर्थ होंगे। वो दिन बहुत दूर नहीं है जब एक मोबाइल मात्र से सारे कार्य संभव होंगे, जो कि आज के समय में आप देख रहे हैं, मोबाइल से ही सब कुछ कार्य किए जा रहे हैं। यहाँ तक पढ़ाई से लेकर रुपयों का ट्रांजैक्शन, मोबाइल कॉल्स वगैरह, वीडियो कॉलिंग, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें इतनी हैं जो अब मोबाइल से ही संभवतः बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, उनको उससे कार्य कर सकते हैं, घर पर बैठे हुए, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और इस लॉकडाउन में तो वैसे भी अपन घर से नहीं निकल रहे हैं, तो यहाँ कोई सामान मंगवाना हो तो यहाँ 3 क्लिक करते हैं, सामान घर पर आ जाता है। सब कार्य हम यहाँ बैठे बैठे, पैसों का लेन देन से लेकर जो भी करना हो सब कुछ घर बैठे कर सकते हैं, और एक मोबाइल मात्र से। वस्त्रपुट के रूप्यकाणाम आवश्यकता न भविष्यति, और वस्त्रपुट के मतलब जेब में रूप्यकाणाम यानी रुपयों की आवश्यकता यानी जरूरत, न भविष्यति यानी नहीं होगी। पासबुक और चेक बुक, पासबुक और चेक बुक इत्यनयो आवश्यकता न भविष्यति, और चेक बुक और पासबुक की भी आवश्यकता यानी जरूरत नहीं होगी। पठनार्थम पुस्तकानाम समाचार पत्राणाम अनिवार्यता, और किसकी जरूरत नहीं होगी, पासबुक और उसकी चेकबुक की भी आवश्यकता नहीं होगी। और पढ़ने के लिए, पठनार्थम यानी पढ़ने के लिए, पुस्तकानाम यानी पुस्तकों, और समाचार पत्राणाम यानी समाचार पत्र जो अखबारों की अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यति, इनकी भी अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी, क्योंकि सारे काम मोबाइल से, लैपटॉप से ही किए जाएंगे। क्योंकि आज के समय में हम अखबार जो न्यूज़ वगैरह है वो मोबाइल वगैरह से ही देख लेते हैं। लेखनार्थम, और लिखने के लिए, देखिए, लेखनार्थम लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिकाया यानी अभ्यास पुस्तिका जो कॉपी है, करगद से यानी जो कागज की है, वह नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम नए ज्ञान की खोज के लिए, शब्दकोशस्या वापी, और शब्दकोश की भी आवश्यकता भी न भविष्यति, उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आजकल जो टैबलेट्स वगैरह आते हैं उनमें लिखने के भी सब कुछ आते हैं, उसमें हैंड राइटिंग से अपन लिख सकते हैं नोट्स वगैरह, तो कागज़ की आवश्यकता नहीं होगी। शब्दकोश, उसमें डिक्शनरी आती है, तो उस डिक्शनरी की भी ज़रूरत नहीं होगी जो अपन ऑफलाइन पढ़ते हैं, उसमें क्लिक करो और जिस जिस शब्द का अपन को अर्थ चाहिए वो सामने होगा, और जो आज के समय में है भी, है ना। अपरिचित मार्गस्य ज्ञानार्थम मार्गदर्शकस्य मानचित्रस्य आवश्यकतायाः अनुभूति अपि न भविष्यति। अपरिचित मार्ग यानी जो जिस रास्ते को अपन नहीं जानते हैं, उसके ज्ञानार्थ यानी ज्ञान के लिए, मार्गदर्शकस्य यानी मार्गदर्शक का, मानचित्रस्य यानी जो मानचित्र है, नक्शा है, आवश्यकता अनुभूति न अपि न भविष्यति, उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वो सारे कार्य अपन गूगल मैप से कर लेते हैं। गूगल मैप में डालो जहाँ का लोकेशन, जहाँ जाना है, वो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाएंगे। वो ले जाता है कि इधर से इधर जाना है, इधर से इधर, राइट लेफ्ट करते करते अपन को डेस्टिनेशन पर पहुंचा देता है। तो उसकी भी, जो कागज में मैप होता है, उसकी भी आवश्यकता नहीं होगी। एतत् सर्व एकेनैव
यंत्रेण कर्तुम, ये सब कार्य एक मशीन, यंत्र यानी मशीन से किया जा सकता है। ये सब कार्य एक ही मशीन से, यंत्रेण यानी मशीन से, कर्तुम शक्यते यानी कर सकते हैं या किया जा सकता है। शाकादि क्रियार्थम, जो सब्जियों की खरीदारी के लिए, फल क्रियार्थम, फलों की खरीदारी के लिए, विश्राम गृहेशु कक्षम सुनिश्चितम, जो गेस्ट हाउस, जो होटल्स है उसके कमरे की बुकिंग के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, और अस्पताल की फीस के लिए, विद्यालय महाविद्यालय चापि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय और महाविद्यालयों की शुल्क के लिए भी, किम बहुना बहुत बहुत कहने से क्या, दानमपि दातुम, दान भी देने के लिए, चल दूरभाष यंत्रमेव, जो मोबाइल फोन है वो अलम यानी काफी है, पर्याप्त है, अलम अव्यय है पर्याप्त अर्थ में। तो ये सारे कार्य करने के लिए, जैसे साग सब्जी खरीदने के लिए, फल फ्रूट खरीदने के लिए, विश्राम गृह जो सुनिश्चित करने के लिए, जो गेस्ट हाउस सुनिश्चित करते हैं कहाँ पर लेना है, कौन सी होटल में लेना है, वो घर बैठे, चिकित्सालय का शुल्क जो अस्पताल का शुल्क यानी फीस जमा करने के लिए, विद्यालय और महाविद्यालय के शुल्क को जमा करने के लिए, केवल ये जो मोबाइल फोन है वो ही इन सब के लिए ये पर्याप्त है, यानी सारे कार्य उसके माध्यम से संभव है और आज के समय में हम करते भी हैं। डिजि भारतम इति अस्याम दिशि वयम भारतीया द्रुतगत्या अग्रेसराम, यानी डिजि भारतम यानी डिजिटल इंडिया, इति यानी इस, अस्याम दिशाम इस दिशा में, वयम यानी हम, भारतीय यानी भारतीय, द्रुत गत्या यानी तेज गति से आगे, अग्रेसराम यानी आगे बढ़ रहे हैं। समझ में आ गया? तो डिजिटल इंडिया बहुत कुछ करने में समर्थ है, घर बैठे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ बैठे सारे कार्य आसानी से कंप्यूटर और मोबाइल के माध्यम से कर रहे हैं, कर सकते हैं और करेंगे। इसी के साथ में अपना ये चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तब तक के लिए हम अलविदा चाहते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।